राधे राधे दोस्त, आज मैं आपको ब्रज के कुछ स्थानों की कथा बताती हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं बहुत दिन से बिजी थी ना, तो इस वजह से ना वीडियो नहीं ला पाई ना, तो बस इसलिए। और ये वीडियोस ना मैं अब गोविंद के लिए, राधा जू और गोविंद के लिए, और ना इनको डेडिकेट करना चाहती हूँ सभी संत महात्माओं को और किनको और एक फ्रेंड है उनको, तो उन्होंने बोला मुझे, तो इसलिए मैंने बना दिया। तब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ठीक है, तो ये है ना, तो मैं बताती हूँ आज की कथा है ना। तो इस कथा में मैं कोकिलावन के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो कोकिलावन को कोलवन भी कहते हैं। ठीक है, ये नन गांव से 3 मील उत्तर और चावट ग्राम से 1 मील पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे बहुत सुंदर रमणीय वन है। ठीक है, यहाँ पे मयूर, मयूरी, शुक, सारी, हंस, सारस, बहुत बढ़िया से पक्षी सब है ना, और बहुत मधुर स्वर से कलरव करते रहते हैं। हिरण, नीलगाय आदि पशु भी घूमते हैं ना। ब्रजवासी लोग झुंड के झुंड में जाके यहाँ पे अपनी गैया चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वन में बहुत सुंदर सी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कोयलें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया से कुहू कुहू करती हैं वो, तो मतलब बढ़िया वन है एकदम। तो अब बहुत सारे वन तो मतलब नष्ट हो गए हैं ना टाइम के साथ, तो बस यही वन सुरक्षित है। तो इस वन की प्रदक्षिणा 2.25 कोस की है। ठीक है, तो ब्रजभक्ति विलास के अनुसार कोकिलावन में रत्नाकर सरोवर और रास मंडल है। ठीक है, तो अब जैसे इसकी एक स्टोरी है, तो स्टोरी ना इसमें ऐसे है कि जब कृष्ण कोयल बन के कूकने लगे, कृष्ण कोयल बन गए। हाँ दोस्तों, तो इसमें ऐसा है ना कि एक समय श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे। ठीक है, पर सास जटिला जी थी और ननद कुकड़ी लाजी और पति अभिमन्यु की बहुत बाधा देते थे, मिलने नहीं देते थे ना। तो बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद कृष्ण माँ किसी ऊंचे पेड़ पे चढ़ गए और कोयल के समान बारंबार मधुर रूप से कुहकने लगे। अब देखो, वैसे ब्रज में सब कृष्ण है। ठीक है, सब प्रियाजू है, सब कृष्ण है। आज भी सब कृष्ण, सब प्रियाजू है, जो ही है उन्हीं के निजी पार्षद है सब। तो बट जैसे तो वो कोयल के समान बारंबार कूदने लगे। ठीक है, तो ये सुन के ना मतलब जो कोयल की ध्वनि सुन के तो प्रियाजू समझ गए कि प्रियाजू समझ जाती है कि कृष्ण बुला रहे हैं। ठीक है, और ये सखियों का भी प्लान था कि कृष्ण तुम जाओ कोयल की तरह तुम बोलो। ठीक है, तो वो उनकी प्लानिंग थी। तो ऐसे हो गया ना। अब उसके बाद तो क्या हुआ कि मतलब ये सब सुन के प्रियाजू तो एकदम हो गई कि यार अब मुझे तो मिलना ही है। तो जटिला जो थी ना, उन्होंने विशाखा को संबोधित करते हुए कहा, तो जटिला जो उनके सास थी ना, तो उन्होंने कहा, विशाखा मैंने कोयलों की मधुर को बहुत सुनी है, किंतु आज तो यह कोयल अद्भुत है। विशाखा जी बोली, यदि आदेश हो तो हम इस निराली कोकिल को दिखाएं। तो वो जो जटिला जी थे वो बोले, वो बोले हाँ ठीक है चलते हैं, मतलब उन्हें आदेश दे दिया। तो सभी सखियाँ बहुत प्रसन्न हुई। मतलब तो जटिला जी खुद नहीं गई, ठीक है ना, वो उन्हें सखियों को भेज दिया। तो फिर इस तरह से ना कृष्ण और सखिया मिल गई आपस में। ठीक है, मतलब सखिया नहीं, प्रियाजू और कृष्ण मिल गए। हाँ, सखिया तो कृष्ण के साथ ही। तो कोकिलावन के अंदर बहुत सारे मनोरम स्थान है दोस्तों। तो जैसे रत्नाकर कुंड, रास मंडल, आजनौक, बिजवानी, परसों जिसको पलसो भी कहते हैं। ठीक है, और पिसाई, करेहला, रुधौली, सहार, साखी, छाता, उमराव आदि बहुत सारे स्थान हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई, ये वहाँ की बात हो गई। अब मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। ठीक है,
रणवाड़ी, ठीक है, जहाँ पे एक बाबा है कृष्णदास जी, उनकी समाधि स्थल है। आरवारी में से 1 मील उत्तर और छाता से मतलब एक जगह होगी ना, तो उनसे 3 मील दक्षिण पश्चिम में रणवाड़ी गांव स्थित है। नंद नंदन श्री कृष्ण साक्षात वहाँ पे है, ठीक है। राधिका जी मतलब महाभाग की साक्षात मूर्ति स्वरूप है और कृष्ण की प्रियतमा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को आनंदित करने के लिए बहुत सी क्रीड़ाएं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे ना क्या हुआ ना कि 150 वर्ष पहले यहाँ रणवाड़ी के बाबा श्री कृष्णदास जी रहते थे। तो वो बहुत संपन्न ब्राह्मण परिवार से थे और बहुत अच्छे कुल में उत्पन्न हुए थे। तो उन्होंने जब अपने घर में विवाह की बात सुनी अपनी, तो वो भाग गए घर छोड़ के, गृह त्याग कर दिया उन्होंने और वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आए ना, तो वो बहुत जंगल टाइप की थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक घास फूस की खूंटी बनाकर वहाँ पे रहने लगे। केवल एक बार गांव में जाके मधुकरी मांग लेते थे। तो बाबा जो है ना बालकाल में विरज आए थे, इसलिए किसी तीर्थ आदि का दर्शन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो 50 वर्ष का जीवन बीत गया। अब उन्होंने सोचा कि 4 धाम यात्रा करा, परंतु प्रियाजू ने सपने आदेश दिया कि इस धाम को छोड़ के कहीं मत जाना, यहीं पर हो, यहीं पे कल्याण, क्योंकि सारे तीर्थ तो ब्रज में ही निवास करते हैं दोस्तों। ऐसा कौन सा तीर्थ है जो ब्रज में नहीं है? ब्रज तो सभी तीर्थ है, सभी का तीर्थ है, पर वहाँ रह के हमें भजन करना होगा, वहाँ रह के हम कुछ और नहीं कर सकते। एज इन हम वहाँ पे टाइम पास या पैसा कमाने के लिए या कुछ अलग सा, मतलब ऐसा नहीं है वहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ कहते हैं ना, जैसे वहाँ पे मैंने सुना ना कि अब होटल्स बना रहे हैं, मतलब एकदम से उन्होंने उसको वृंदावन की लताएं काट रहे, ये नहीं कर सकते अपन, वृंदावन की लता नहीं काट सकते। काटनी है तो उसको भगवान के किसी काम में लगाओ, वरना मत ही काटो। हाँ, तो बाबा जी ने जो स्वप्न को ऐसे समझ लिया कि अरे ये मेरे मन का भ्रम है, तो उन्होंने कुछ नहीं और वो चल गए, ठीक है। वो कहाँ गए? द्वारका गए, ठीक है। तो द्वारका जी वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ पे तप्त मुद्रा के शरीर पर छाप धारण कर लिए, ठीक है। तो वो कुछ छाप वगैरह धारण करते हैं। तो जो चारों संप्रदाय के वैष्णवगण है ना, द्वारका जाकर तप्त मुद्रा धारण करते हैं, परंतु ये श्री वृंदावन के मतलब वैष्णव वहाँ के जो होते हैं ना भक्त लोग, उनकी नहीं होती ना परंपरा। तो बाबा जी ने व्रज के सदाचार की उपेक्षा की, ठीक है। तो उनका मन दुखी हो गया और तीर्थ में अरुचि हो उठी, मतलब कि वो ब्रज वाले हैं तो उन्हें तो नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने कर लिया ना, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा, फिर वो वृंदावन आ गए। जिस दिन आए ना, तो प्रियाजू ने स्वप्न में कहा, बोला तुमने द्वारका की तप्त मुद्रा ग्रहण किया तो तुम अब सत्यभामा के परिकर में हो गए हो, अब तुम ब्रजवास के योग्य नहीं हो, द्वारका चले जाओ। तो इस बार बाबा को स्वप्न मतलब वो नहीं लगा कि यार ऐसी ही कल्पना वाली नहीं लगे। तो इन्होंने बहुत से बाबा से जिज्ञासा की, सबने प्रिया जी के आदेश का बोला कि हाँ चले जाइए, ठीक है। समझा कि हाँ प्रियाजू का ही आदेश है, मतलब बहुत लोगों से बातचीत करी ना, तो ऐसे। तो गोवर्धन में एक बाबा ना कृष्णदास जी के ही नाम के थे, तो वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, घनिष्ठ मित्र थे ना। तो एक बार वो गोवर्धन गए ना उनके पास, तो उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया उन दोनों का, मतलब उन्होंने आपस में मतलब प्यार जताया, जो भी करते हैं भाईगिरी नहीं, मतलब वो अपना वो जैसे संत में तो अलग ही होता है। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे थे आप, तो बोले कि द्वारका गया था और तप्त मुद्रा दिखा। तो देखते ही बाबा वो हो गए और बोले कि ओहो, आज से आपके स्पर्श की मेरी योग्यता भी नहीं है। अब तो कहा आप महाराजेश्वरी की सेविका अर्थात सत्यभामा की सेविका, और कहा मैं एक ग्वारिणी की दासी अर्थात राधारानी की दासी। इतना सुनते ही बाबा एकदम स्तंभित हो गए और प्रणाम करके वापस लौट आए, प्रणाम करने वापस लौटा। और इनको सब वैष्णवों ने कहा कि इसका कुछ
कुछ प्रतिकार नहीं, परंतु श्री प्रिया जी के साक्षात आदेश के ऊपर भी क्या कोई उपदेश मन बुद्धि के गोचर हो सकता है। हताश हो कुटिया में प्रवेश कर उन्हें अंजल त्याग दिया। उन्हें बहुत दुख हो गया कि ये क्या है। तो अपने किए गए अनुताप से और श्री प्रिया जी के विरह से इनका हृदय जलने लगा। कहते हैं इसी प्रकार 3 महीने तक रहे। तो बहुत विरह उनमें हो गया था ना, अलग सा ही, मतलब वो जो विरह है ना, वो ये शरीर नहीं सह सकता। वो विरह ये शरीर सह ही नहीं सकता है, ऐसा विरह। और वो विरह अगर मतलब हम मर सकते हैं वैसी विरह से। तो 3 दिन तक चरण से मस्तक तक अग्नि से जलकर इनकी काया भस्म हो गई। फिर रात में सिद्ध जो एक बाबा थे, ठीक है, उन बाबा का नाम था जगन्नाथ दास। तो उन्होंने अपने शिष्य बिहारी दास से कहा कि देखो ना इस कुटिया में क्या हो रहा। तो उन्होंने मतलब देखा कि क्या हो रहा, तो देखा कि रनवाड़ी के बाबा की देर जल रही है, भीतर जाने का रास्ता नहीं, अंदर से सब बंद है। तो सिद्ध बाबा समझ के बोले ओ विरहानल। इतना कहकर बाबा की कुटिया के किवाड़ तोड़ के अंदर गए और ब्रजवासी लोग भी गए, सब गए। ओके, तो सबने देखा कि उनको पूरा कंठ तक अग्नि आ चुकी है। बाबा ने रुई मंगवाई और 3 बत्तियां बनाई और जो ही तक उनके माथे पे रखी कि एकदम अग्नि ने आग बढ़कर मतलब आगे बढ़ के पूरी शरीर को ना वो कर दिया, मतलब भस्म वो कहते हैं ना, जला दिया जला दिया। तो जगन्नाथ बाबा वहाँ के लोगों से बोले कि तुम्हारे गांव में कभी दुख नहीं आएगा, भले ही चाहूं और महामारी फैले। और आज भी बाबा की वाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जा सकता है। मतलब ये 100 से 150 वर्ष हो गया, आज भी सिद्ध बाबा की समाधि बनी और ब्रजवासी वहां जाके प्रार्थना करके जो भी मांगते हैं ना, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो मतलब ये एक अलग ही है ना, ये विरह की स्टोरी है, ऐसी विरह की स्टोरी, मतलब ये कोई साधारण नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, कोई भी रस यहाँ का साधारण नहीं है। ब्रज रस समझ आएगा तो रसिकों की कृपा से। मेरे को तो मिली थी, तो यूट्यूब से ही मिली थी, तो उनके वजह से थोड़ी बहुत समझ आती है, पर उतनी नहीं आती। उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, ये तो एक और है दोस्त कथा, छोटी सी कथा है, लास्ट कथा है, ठीक है। तो ये कथा एक जगह की है, ये बहुत अच्छी कथा है दोस्तों। कामर, ठीक है, जहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण की कामर छुपा दी थी। इस जगह का नाम कामर क्यों पड़ा यार? क्या ऐसा हुआ क्या जो यहाँ पे? क्योंकि श्री कृष्ण प्रियाजू के प्रेम में व्याकुल होके उनकी तरफ देख रहे थे, मतलब उनकी तरफ उनकी इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे, तो वो क्या देख रहे थे? वो वहाँ के रास्तों को देख रहे थे, रास्तों में प्रियाजू को ढूंढ रहे थे कि अब आएंगे। तो इसलिए इस जगह का नाम कामर पड़ा। और एक और कारण है दोस्तों, इसमें गोपी कुंड, गोपी जल विहार, हरि कुंड, मोहन जी का मंदिर और दुर्वासा जी का मंदिर है। सोचो, सब कुछ तो ब्रज में ही है। हाँ, तो जहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण की कामर छुपा दी। प्रसंग ऐसे है ना, प्रसंग ऐसे है दोस्तों यहाँ पे गोपियों ने श्री कृष्ण की कामर छुपाई थी ना, तो कैसे? तो एक समय कृष्ण राधिका से बहुत ज़्यादा मिलने के लिए प्रेम विवल हो गए थे। वो मैं बता नहीं सकती, वो तो महाभाव है, मैं नहीं बता सकती, वो तो वही जाने कैसी होती। तो उसमें ना भी राधिका जी के आगमन मार्ग की और मतलब बार बार देख रहे थे कि कहाँ आएंगी प्रिया, जो क्यों नहीं आ रही। तो अंत में उन्होंने अपने मधुर मुरली से उनका नाम पुकारा। तो राधिका जी सखियों के साथ आ गई। तो कृष्ण उनसे बहुत अच्छे से मिले। तो गोपियों को एक कुछ सूझा, मतलब एक कौतुक सूझा, ठीक है। उन्होंने प्रियतम की कारी कमर चुपके से उठाकर छुपा दी, कंबल छुपा दी उनकी। कामर को ना कंबल कहते हैं, ठीक है। अब वो शायद ठंड का महीना होगा, इसलिए उन्होंने कंबल या कुछ होगी। तो श्री कृष्ण अपनी प्रिय कामर ढूंढने लगे,
तो भक्त कविवर सूरदास जी ने ना इस झांकी का बहुत सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, कन्हैया मैया से उलाहना दे रहे हैं। मैयारी, मैं कौवा को चुराने के लिए वन में गया था। कायों को बहुत दूर लेकर जाने पर मैं अपनी कामड़ वहीं छोड़ के उनके पीछे मैं लौटा ना, तो अपनी कामड़ न पाकर मैंने सखियों से पूछा कि मेरी कामड़ कहाँ गई, यदि तुम लोगों ने लिया है तो लौटा दो। तो इसको मैं बताती हूँ, ब्रज भाषा में ऐसे कहते हैं, जो भी भाषा जिसमें सूरदास जी ने लिखी ना। तो मैया मेरी कामड़ छोड़ ली, मैं बन जात चुरावन गैया सोनी देख ली। एक कहे कान्हा तेरी कामड़ जमुना जात बई, एक कहे कान्हा तेरी कामड़ सुरभि खाए गई, एक कहे नाचो मेरे आगे ले दे हूँ जू नहीं, सूरदास जिसमती के आगे असुवन धार गई। किंतु वही कहती हैं, अर्थात वो सखिया कहती हैं कि कन्हैया तेरी कामड़ तो यमुना में बहती भी जा रही थी, मैंने खुद उसे बहते हुए देखा। दूसरी कहती है, मैंने देखा तेरी कामड़ कोई गैया खा गई, बता भला गैया मेरी कामड़ कैसे खा सके है। तो दूसरी कहती है, कन्हैया तू अगर मेरे सामने नाचेगा तो मैं तुझे नई कामड़ दिला दूँगी। मैया ये सखियाँ मुझे नाना प्रकार से खिजाती हैं। ऐसे कहते कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, रोने लगे। मैया ने लाला को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया और कामड़ पुकारने से इस गांव का नाम कामड़ पड़ा है। तो ठीक है, तो कृष्ण कामड़ कह के रोने लगे ना। तो इस वजह से दोस्तों, तो यही कथा है दोस्तों। मैंने आपको आज 3 कथा सुनाई ना। देखो, मैं कोई महान कथावाचक या कोई वो नहीं हूँ, मेरे अंदर खुद बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दोष। तो बस, और जैसे मैं मिलना तो चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ वृंदावन, तो मैं वृंदावन से हूँ नहीं ना, तो इस वजह से मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ दोस्तों। तो मेरे जो गुरुदेव है ना, मैं इससे दीक्षा भी लेना चाहती हूँ, पर अभी नहीं, वो अभी दीक्षा नहीं ले पाऊँगी। अभी मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जय श्री हरिवंश, तो उनकी जो है ना, उनका नाम है श्री राधा कृपा भजन मार्ग, वो तो पूरा ही एकदम हमें प्रिया प्रीतम से ही पास ले आ देंगे। पर अभी मुझे थोड़ा बहुत इधर का काम है, और अभी मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं जो मुझे पूरी करनी है। तो उनके पूरी करने के बाद जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये वहाँ ज़रूर जाऊँगी, अगर प्रियाजू ने बुलाया तो, क्योंकि प्रियाजू की कृपा के बिना तो कभी वृंदावन में कदम भी नहीं रख सकते। प्रियाजू कृपा करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगर वृंदावन की लता काटते हैं, वो भी अपने बेनिफिट के लिए, नॉट फॉर प्रिया प्रीतम, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आज बहुत लंबी कथा हो गई दोस्तों, बट 3 कथा थी ना, तो इस तरह से। जय श्री हरिवंश, राधा वल्लभ हरिवंश, राधे राधे दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधे कृष्ण।